Good morning, students. In microeconomics, today we would start with the concept consumer equilibrium through indifference curve analysis. As I have told you in the previous videos, ये जो consumer equilibrium का concept है, it is studied in two approaches. One is utility analysis and second is indifference curve analysis. Now, what is indifference curve analysis? Indifference curve analysis word आया है indifference curve से. ये इंडिफरेंस कर्व क्या चीज है एंड हाउ थ्रू इट वी वुड बी रीचिंग टू द स्टेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यही हमें समझना है. फर्स्टली स्टार्टिंग विद द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट इज कंज्यूमर्स बजट. बजट क्या होता है? जनरली वी यूज्ड टू यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस दैट मेरा बजट कम है या मेरा बजट ज्यादा है. तो बजट है क्या? बजट मीन्स financial constraint of a consumer. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एक फाइनेंशियल दायरा जिससे ज्यादा कंज्यूमर स्पेंड करना नहीं चाहेगा. अगर कोई चीज मुझे खरीदनी है, उस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास बजट 1000 का है, दैट 1000 इज माय फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट. I do not want to, or maybe I am not able to spend more than that. So that is my financial constraint, that is budget. Now coming to that how the consumer allocates his budget. Let us say कि consumer का budget है 100 rupees and consumer को ये 100 rupees spend करने हैं दो चीजों पे. Let us say कि potatoes खरीदने हैं जिनका मार्केट प्राइस है ₹10 पर केजी. देन कंज्यूमर ने शुगर भी खरीदना है जिसका मार्केट प्राइस है ₹20 पर केजी. अब कंज्यूमर के पास 100 रुपीज हैं और उसको पोटैटोज खरीदने हैं, शुगर खरीदना है. हमने दो चीजें क्यों ली हैं? बिकॉज वी आर स्टडीइंग ऑन टू एक्सेस. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ टू थिंग्स कि कंज्यूमर को अगर अपनी 100 रुपीज की जो इनकम है वो दो चीजों पे एलोकेट करनी है तो कैसे करेगा? सो फॉर दैट देयर कैन बी मेनी कॉम्बिनेशंस. सो वी वुड मेक सम कॉम्बिनेशंस. Potatoes I am taking here, sugar I am taking here. बजट कितना है हर टाइम? 100 रुपीज. Now going with the first equation or first combination, अगर कंज्यूमर ने सारे के सारे जो उसके पास 100 रुपीज है, if he would be spending on only potatoes, then how much of potatoes he would be able to buy? 10 kgs. Will he be able to buy any quantity of sugar then? No. Similarly, so here the total would be 100 again. अगर कंज्यूमर let us say 2 kgs अगर potatoes खरीद रहा है, then how much of sugar he would be able to buy? 2 kgs of potato, ₹10 का प्राइस है, then 2 kgs में 20 रुपीज, तो बचे कितने? 80 रुपीज. अब 80 रुपीज में कितनी क्वांटिटी आ सकती है शुगर की? 4 kgs. Then how much it would be? Again 100. यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 1 है. Sorry. Yes. The quantity here is 10 and here the quantity is 0. Here the quantity is 2 and here the quantity is 4 kg, that is 80. Then if I say कि कंज्यूमर ने सारी की सारी जो इनकम है, जो बजट है इसका 100 रुपीज का, वो शुगर पे ही स्पेंड करना है, तो अगर सारा बजट शुगर पे स्पेंड किया जाएगा, 5 kg ऑफ शुगर आएगा, then how much of potatoes he can buy? No quantity. This is how with this 100 rupee note or 100 rupee वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं. ये जो जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, हम जो ये टेबल बनाते हैं, we call it budget set. बजट सेट. बजट सेट क्या है? बजट सेट दो गुड्स की क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है जिसपे कंज्यूमर अगर अपनी इनकम एलोकेट करता है, गिवन इनकम में वो गिवन क्वांटिटी बाय कर सके. वो क्वांटिटीज कौन सी है? that depends upon
their price. Now let us do an exercise कि अगर आपको बजट सेट खुद बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे. If we take two commodities, commodity A, commodity B. commodity A का प्राइस मैंने लिया है 20 रुपीज पर केजी. क्वांटिटी B का प्राइस मैंने लिया है 50 रुपीज पर केजी. एंड कंज्यूमर के पास जो इनकम है, लेट अस से इट इज 150 रुपीज. 150 रुपीज की कंज्यूमर की इनकम है. ये दो चीजें इसने खरीदनी है. हाउ मच ऑफ ईच थिंग यू वुड बी एबल टू बाय. पहले स्टार्ट करते हैं ए से कि अगर सारे का सारा पैसा जो है वो एक कमोडिटी पे ही लगाया जाए, देन हाउ मच ऑफ ए यू वुड बी एबल टू बाय. 7.5. देन हाउ मच ऑफ बी. नो, क्योंकि ये 7.5 क्वांटिटी खरीदेगा, 20 रुपीज पर केजी का प्राइस है, तो हो गया 150. सो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना होगा 150. देन उसके बाद अगर ये 1 kg बी का अगर 1 kg ही स्पेंड कर रहा है, देन हाउ मच मनी हैज लेफ्ट 100 रुपीज. इन 100 रुपीज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए ही वुड बी एबल टू बाय 5. एंड इफ he is spending on 2 kgs of B, अगर ये B commodity के 2 kgs परचेज करे, then how much money would left. 150 है इनकम कंज्यूमर की. 50 रुपीज पर केजी की जो B commodity है, अगर ये 2 kgs परचेज कर रहा है, मतलब 100 रुपीज स्पेंड कर रहा है, then how much would be left 50 रुपीज. तो 50 रुपीज में ये जो commodity है उसकी कितनी क्वांटिटी आएगी 2.5. हर बार एक्सपेंडिचर 150 ही है. So this is one table that I have made, and this is how, taking some kind of example, taking some price on your own, you can make this table. Then next concept is budget line. Budget line क्या है? Very simple. जब आप किसी बजट सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, that becomes the budget line. Now for the same table, if I am taking A here and B here, so A की क्वांटिटी पहले कितनी है 7.5, उसके बाद 5, उसके बाद 2.5, एंड यहाँ पे कितनी है 0 है, then 1 है, then 2 है. जब 7.5 A की क्वांटिटी परचेज की थी तब B की क्वांटिटी 0 थी. जब 5 kgs A के परचेज किए थे तो B की क्वांटिटी कितनी थी 1. जब 2.5 kgs A का परचेज किया था तो B की क्वांटिटी कितनी है 2. So, अगर मैं ये पॉइंट्स को जोड़ दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी, आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज बजट लाइन. द लाइन व्हिच रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस और द बजट सेट्स जिनमें कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है, वो लाइन को हम बजट लाइन कहते हैं. नाउ सेकंड थिंग, बजट लाइन के अंदर जो कॉम्बिनेशंस आ रही हैं, एनी पॉइंट यू कैन टेक हियर. बजट लाइन के एरिया के नीचे जो भी पॉइंट्स होते हैं, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जिसपे कंज्यूमर के पैसे कम स्पेंड हों. ये भी करके देखते हैं. ए की क्वांटिटी इस कॉम्बिनेशन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए की क्वांटिटी कितनी है 5 एंड इसकी कितनी है 1, तो टोटल स्पेंड कितना हुआ 150 रुपीज. अगर मैं ये करूं कि इसकी तो 1 kg ही खरीदूं, मतलब इसमें तो 50 रुपीज की स्पेंड करूं, और इसके 5 kgs खरीदने की जगह मैं 4 kgs खरीदूं. प्राइस था इसका 10 रुपीज, तो 4 kgs के अकॉर्डिंग 20 रुपीज, तो 4 kgs के अकॉर्डिंग इट वुड बी 80. सो 80 प्लस 50 कितना हुआ 130. बजट लाइन के नीचे जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं उनमें कोई भी पॉइंट आप पिक कर लीजिए, वो वही कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेंगे विच आर नॉट इक्वल टू द इनकम, विच आर लेस देन द इनकम. एंड इफ वी टॉक अबाउट द आउटर एरिया, ये जो बजट लाइन के बाहर का एरिया है, बजट लाइन के बाहर के एरिया में आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, इट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस विच आर एक्सपेंसिव फॉर द कंज्यूमर. एक्सपेंसिव मीन्स यहाँ पे वो जो कंज्यूमर का बजट है, जो इनकम है, इट विल बी प्राइसिंग मोर देन दैट. इसका भी एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे मैंने इसकी क्वांटिटी रखी है 1.
बी का प्राइस कितना था 50 रुपीज पर केजी। 150 की मेरी इनकम है, मैंने ऑलरेडी 50 रुपीज खर्च कर दिए, मेरे पास बचे कितने हैं 100 रुपीज। सो 150 में से 50 मैंने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए, मेरे पास बचे हैं 100 रुपीज। 100 रुपीज में मैं ए की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकती थी 5, क्योंकि ए का प्राइस कितना था 20। तो अगर ये 20 रुपए किलो की चीज मुझे मिल रही है, मेरे हाथ पे 100 रुपए हैं, तो डेफिनेटली आई वुड बी एबल टू बाय 5 केजीज। अगर मैं यहाँ पे कहूँगी नहीं 5 केजीज नहीं खरीदना है, मुझे तो 7 केजीज खरीदना है, 7:1। So is it possible for me in the given budget to buy this combination? No. अगर यही कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़े 1 यूनिट ऑफ दिस एंड 7 ऑफ दिस, तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा, एंड ऑल दीज पॉइंट्स बजट लाइन के बाहर का कोई भी पॉइंट इट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन विच इज कॉस्टिंग द कंज्यूमर मोर देन हिज बजट। ये जो बजट लाइन है, इस बजट लाइन की एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या होती है? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट अलजेब्रिकली। बजट लाइन की इक्वेशन क्या है? प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी इज इक्वल टू हिज इनकम। यहाँ पे प्राइस लिया है, यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी क्वांटिटी और द कमोडिटी, एंड सिमिलरली एम इज रिप्रेजेंटिंग द इनकम। कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप बजट लाइन पे लेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशंस वही चीज रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वही कॉम्बिनेशंस होंगे विच आर कॉस्टिंग द कंज्यूमर इक्वल टू हिज इनकम। गॉट इट? सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ बजट लाइन। नाउ कमिंग टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। फर्स्ट इज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम जब एक गुड्स की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे होंगे विद द सेम नंबर और विद द सेम प्रपोर्शन, हमें दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी। ये लाइन कर्व्ड क्यों नहीं होती, स्ट्रेट ही क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती? ये लाइन ऐसे इसीलिए नहीं होती क्योंकि क्वांटिटी जो प्राइस है दोनों कमोडिटीज का वो सेम है। हमने जो एक टेबल बनाया था उसमें मैंने ए का प्राइस अगर 20 माना या बी का प्राइस मैंने 10 माना, इट इज सेम फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस। फॉर एवरी कमिंग कॉम्बिनेशन द प्राइस इज सेम, एंड बिकॉज द प्राइस इज सेम एवरी टाइम द सेम काइंड ऑफ sacrifice I am making. So that is why it is a straight line. Then coming to second property, it is a downward sloping line. Definitely budget line downward sloping ही होगी, ऐसी नहीं हो सकती। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जब यहाँ की कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ी तो इसके साथ साथ ये वाली जो कमोडिटी है इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई। अपवर्ड मूविंग लाइन यही रिप्रेजेंट करती है, बट दिस इज नॉट द सेम विद काइंड ऑफ बजट। बजट का मतलब क्या है कि आपके पास एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, एक दायरा है, तो अगर आप एक चीज की ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे डेफिनेटली आपको सेकंड चीज की क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इफ आई एम इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी, यहाँ पे अगर मैं कमोडिटी हूँ, अगर मैंने यहाँ की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी तो इसके रिटर्न में मुझे इसकी क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे उतने ही हैं। आई एम हैविंग अ लिमिटेड बजट। नाउ रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट आपको क्या क्या पता होना चाहिए? बजट क्या है, बजट सेट क्या है, बजट लाइन क्या है, बजट लाइन की इक्वेशन क्या है और बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। सो आज हमने सिर्फ बजट के बारे में ही ये कॉन्सेप्ट समझा है, एंड दीज आर द पॉइंट्स। थैंक यू।